বাজার যেখানে বিধ্বংসী আগুন লাগে সেখানেই আজকে বিরোধী দলনেতা পৌঁছে গেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলছেন, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছেন, রয়েছেন অর্জুন সিংও, সেই ছবি দেখছেন। आग लगाया गया है, लेकिन एक बात है, हमारे अपोजिशन लीडर ने सीपीएम को हटाया है। ममता बनर्जी भले अपना आज झंडा गाड़े कि हम हटा दी, कुछ नहीं, ये हटाए और ये उनको भी हटाएंगे। आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और ये खाली सरकार के भरोसे नहीं चलते हैं कि सरकारी पैसा लिया के 1 लाख दे दिया, अब तक करोड़ों का नुकसान हुआ, 1 लाख सरकारी पैसा बांट दिए। अब शुभेंदु अधिकारी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने दम पर आपके साथ खड़े होंगे और खड़े हैं, और ये ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से ये जो हमारे जो बॉबी हकीम जी हैं और जो सुजीत बोस है, पूरा कलकत्ता के जितना बाजार है सबको आग लगा लगा के, और पूरा जो आदमी एक हार्डवेयर का दुकान करता था आज अरबों रुपया का मालिक है बॉबी हकीम। सुजीत बोस रोल बेचता था आज करोड़ों रुपया और करोड़ों करोड़ रुपया का मालिक है। कहां से आ गया रुपया? आप हम गरीब आदमियों का रुपया, आपका हक का पैसा को मारा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपके साथ हमेशा रहा हूं और रहूंगा। मैं अपोजिशन लीडर को उनको विधानसभा में बोलना भी है, आप ही के बारे में बोलेंगे वो, तो मैं उनको माइक देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। व्यवसायी समिति के तरफ से आप सबके सामने शुभेंदु अधिकारी जी अपना वक्तव्य रखेंगे, लेकिन 2 बात सबसे पहले बता दें कि कल का व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री का सब कोई प्रेस में देखा है, सुजीत बोस को धक्का धुक्की देके सबको देखा है, बॉबी हाकिम को भी सबको देखा है कि हमारे जितने भी लोग हैं किस तरीके से व्यवहार किया ये लोग। लेकिन आज यहाँ पर आपके सामने जो बोलता है डंका का चोट पे वो करता है, वो आदमी आपके सामने खड़ा है। श्री शुभेंदु अधिकारी, हम लोग का संस्कार में वो नहीं है कि चूहा शेर होता है, हम लोग दूसरे के इलाके में शेर होते हैं। यहाँ अपना घर में कोई भी हमारा भाई अभद्र व्यवहार नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से धक्का देना, गाली देना, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखते हुए दादा से ये अनुरोध करेंगे कि हम लोग ऑर्फनगंज जीवन जीविका बचाओ कमेटी ममता बनर्जी 1 जुलाई 2007 को रजाक मोल्ला के विरुद्ध में लड़ी थी, और एक एक बच्चा और वहां पर सब लीडर थे, ड्रेको बेरान, पार्थो चटर्जी, लेकिन वहां पर कोई झंडा उठने राकेश सिंह ने दिया था कि कोई भी, और कल भी वादा करते हैं कि कोई झंडा नहीं होगा। यहाँ सब धर्म के लोग होंगे, सब जात के लोग होंगे, सब पर कोई पॉलिटिक्स नहीं। हमको जगह चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। तो दादा आप 2 शब्द रखिए और हम लोग के पास खड़ा रहिए बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं जितना भी हमारी पीड़ित व्यवसायी समुदाय है, यहाँ का रहने वाला है, मैं नेता प्रतिपक्ष एक पार्टी से निर्वाचित हुआ हूँ, लेकिन पूरा बंगाल में पिछले 4 साल आप देख लिया ना, हर मजहब का, हर पार्टी का लोग जब पीड़ित होता है, नेता प्रतिपक्ष अपनी ड्यूटी, अपने काम, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जब मुसलमान लड़की लोग और बच्चा लोग को आग लगा दिया रामपुरहाट का फैक्ट्री में, तब भी पहले मुख्यमंत्री नहीं, पहले नेता प्रतिपक्ष हुआ रामपुरहाट का फैक्ट्री में बेसहारा आदमी को साथ दिया। আমাকে রাকেশ ভাই বলছেন বাংলাতে বলুন, বাংলায়ও বলবো, হিন্দিতেও বলবো, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। ये हमारा भारत है। समस्त क्षतिग्रस्त पीड़ित जनगण, दुकानदार, व्यवसायी, मुख्यमंत्री सबार मुख्यमंत्री होते पारेनনি। मुख्यमंत्री के तो बोलेছিল বাংলার মেয়ে, কেন মুখ্যমন্ত্রীকে কালকে 1000 পুলিশ নিয়েছে, দড়ি বেড়া ঘিরে বক্তব্য রাখতে হয়েছে আর আপনাদের ধমকাতে হয়েছে? কেন ধমকাবেন? মুখ্যমন্ত্রী তো সবার, লিডার অফ অপোজিশন কে তো বেড়া দিতে হয়নি। এখানে হিন্দু আছে, মুসলমানও আছে, বিজেপি
বিজেপিও আছে, সিপিএমও আছে, টিএমসিও আছে। আমাকে তো কেউ বলেনি যে আপনি রাজনীতি করতে এসেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপরে মানুষের আস্থা উঠে গেছে, কারণ তিনি সকলের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। তিনি ববি হাকিম, কালিম গ্রুপ, রিলায়েন্স, সুজিত বসুর মুখ্যমন্ত্রী, তিনি গরিব ব্যবসায়ীদের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। আমি আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, জমি রক্ষার আন্দোলনে আমি ডক্টরেট। আপনি সিঙ্গুরে বসেছিলেন, বুদ্ধবাবু চুলের মুঠি ধরে সেকেন্ড ব্রিজে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছিল, আর আমি নন্দীগ্রামে লড়েছিলাম, সিপিএম কে হার স্বীকার করতে হয়েছে। আর মমতা ব্যানার্জি, আপনি আমাকে হারাতে গেছিলেন, আমি আপনাকে হারিয়ে ভবানীপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনারা অবস্থান চালাবেন। झंडा का जरूरत नहीं है, पार्टी का जरूरत नहीं है। अर्जुन सिंह जी जो बता दिया, मेरा साथ मेरा एमएलए कॉलीग डॉक्टर पोद्दार, विमान घोष, अमर सखा, सुशांत घोष से लेकर बहुत सारा एमएलए है, राकेश भाई, अनुपम जी सब है, चंकू भाई है, हम सब एक साथ आपका धरना अवस्थान में शामिल होने के लिए तैयार है। আমি সরকারের কাছে এক নম্বর দাবি করব, আগুন নেভাতে পারেননি, এখন পুলিশ আর দমকলকে বলছেন ঘরগুলো ভেঙে দাও। ভাঙতে দেবেন? হ্যাঁ কি না দেবেন? না তো লড়াই হবে। প্ল্যানিংটা আপনি জানেন, মুখ্যমন্ত্রী জেনে গেলেন। রাত্রি 1টায় আগুন, 4টায় দমকল। মুখ্যমন্ত্রী কাল এসে প্রথম বললেন, আপনাদের জন্য তো জায়গা ঠিক করা হয়েছে, চলে যান, চলে যান। আরে গোটা এলাকা বেচে দিয়েছেন, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল বেচে দিয়েছে, চিড়িয়াখানা বেচে দিয়েছে, বাকি আছে আপনাদের এই এলাকা। অলরেডি মাল নেওয়া হয়ে গেছে। টিএমসি মানে এখন তৃণমূল কংগ্রেস নয়, মামাটি মানুষ নয়, টাকা মারা কোম্পানি। তাই মুখ্যমন্ত্রী জেনে গেছেন, জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, চলে যাও। 1 লাখ দিলাম, আরে তোমাকে 1 লাখ দিচ্ছি, তুমি বাংলা ছেড়ে চলে যাও। 26,000 চাকরি গেছে, ডাক্তার বোন মারা গেছে, 32,000 চাকরি প্রাইমারি যাওয়ার পথে। এর র্যাকেট চলছে গোটা বাংলায়। কলকাতাতে ভালো ভালো জায়গায় আগুন লাগিয়ে দাও, তারপরে বেচে দাও প্রাইভেটাইজেশন। ডক্টর বিধান রায় জমিগুলোতে সিএসটিসি, যেটা এখন ডব্লিউবিটিসি, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন নাম ছিল, এখন নাম হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। চলে যান। টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, সব জায়গায় ভালো ভালো বস জমিগুলো বেচে দিয়েছে। কি হবে? শপিং মল হবে, বিউটি পার্লার হবে, আর গরিবদেরকে তোলা হবে। আপনাদের মাথার উপরে বড় লোকরা থাকবে, আর তারা গঙ্গা দর্শন করবে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।